लहरतारा स्थित संत कबीर प्राकट्य स्थल में शिवधाम कैलाश मानसरोवर तिब्बत फ्रीडम संगठन के तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का विषय कैलाश मानसरोवर और भारत तिब्बत संबंध वैश्विक परिदृश्य रखा गया। बताते चले आपको कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तिब्बत की रक्षा मंत्री डोलमा ग्यारी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डोलमा ग्यारी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। संगोष्ठी में पहुंचने के बाद तिब्बत की रक्षा मंत्री ने संत कबीर की जन्मस्थली पर शीश नवा करके दर्शन पूजन किया है। इसके पश्चात आयोजित संगोष्ठी में देश भर से आए विद्वानों, वक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारत तिब्बत संबंधों, कैलाश मानसरोवरों के धार्मिक महत्व, साथ ही वर्तमान वैश्विक हालत पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर डोलमा ग्यारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की स्थिति पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चीन भारत की जमीन पर लगातार अतिक्रमण कर रहा है और वह एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने वर्ष 1962 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस समय भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि चीन से भारत की एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन पर बोलते हुए डोलमा ग्यारी ने कहा कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तिब्बत में चीन के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में अब तक 100 से भी अधिक लोग आत्मदाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तिब्बती लोग अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी देश हो, उसकी आज़ादी की लड़ाई हो या जो भी लड़ाई जिनके भी हो, मेन तो उसी को ही करना है। तो तिब्बत की जो मानव अधिकार के लिए, फ्रीडम के लिए जो लड़ाई अभी चल रही है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, वो सबसे बड़ी आंदोलन तो तिब्बत के भीतर से ही चल रहे हैं। ये कभी मैं क्लियरली कहना चाहूँगी कि जब परम पूज्य दलाई लामा जी 59 में भारत आए, तब तिब्बत की पॉपुलेशन जो है हम लोग मानते हैं कि केवल अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन था उस समय, ठीक है, 60 लाख हम कह सकते हैं। तो उस 60 लाख में से केवल 1 लाख भी भारत में नहीं है। हम लोग बहुत कम लोग हैं यहाँ। तो परम पूज्य दलाई लामा जी के साथ जो लोग आए थे, उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 हज़ार लोग हम निवासित होके भारत पहुँचे। ज़्यादातर जो है अभी भी चीन के कब्ज़े में तिब्बत के अंदर ही है। तो हमारी लड़ाई तो तिब्बत के अंदर भी चल रही है। तो अभी तक देखिए 2009 से शुरू होके अभी तक जो है नॉन वायलेंस पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही है। तो ये नहीं कि बट बाहर सुनाई ज़्यादा नहीं देती है। सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को जला के 150 समथिंग ने भी जला दिया अपने आप को। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रिंसिपली अंदर से हो रही है, बाहर जो है यस हिंदुस्तान में इंटरनेशनली तिब्बत की आंदोलन तो चल रही है। तो आज जो है हम देखते हैं कि एक नई चैप्टर, एक न्यू फेस आप लेके आए हैं। सो दिस इज़ अ न्यू एफर्ट, चल तो रही है। भारत में एक चीज़ बहुत तेज़ी से कही जा रही है कि चीन बहुत तेज़ से भारत की ज़मीनों को कब्जा कर रहा है और घुस रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि चीन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है? चीन के रास्ते ही मतलब भारत पे कब्जा कर रही है। देखिए, जब हम भारत कहते हैं तो हमें ये मन में रखना है कि भारत का मूल क्या होता है कि अरुणाचल भारत है। तो भारत अरुणाचल का ज़मीन खाया, भारत का ज़मीन। लद्दाख से खा रहे ज़मीन, वो किसकी ज़मीन है? भारत की ही तो है। तो ये तो हम लोग सब देख ही रहे हैं, जानते भी हैं। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश से है तो अभी रिसेंटली भी तो हुआ है कि वो कहते हैं कि आपको तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारे ही हो। तो ये तो हम अभी भी देखते हैं। तो ये उनकी मन वाली बात नहीं है कि चीन के मन में क्या है। हमें ये कहना है कि चीन क्या कर रही है। गलवान में हम देखें क्या हुआ। और बट क्योंकि मैं खुद तिब्बत का हूँ, तो मैं ऐसी बातों में ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि कोई किसी को ये ना लगे कि
खुद चीन को पसंद नहीं करते हैं तो चुगलीबाजी करके बात कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब तो और सोचने वाली बात या गेस करने वाली बात नहीं है, ये तो रियलिटी है कि हिंदुस्तान की संसद ने 1962 में क्या रेजोल्यूशन रखी थी, एक इंच ज़मीन जो चीन ने हमसे लिया है उसको हम वापस लेंगे। तो अभी हुआ है क्या? और क्या ज़मीन नहीं खाया था? अगर नहीं खाया था तो संसद ने रेजोल्यूशन क्यों रखी? तो ये सब बातें जो है बेटा ये है कि चीन कर रहे हैं और हर दिन हिंदुस्तान का ज़मीन खा रहे हैं। जैसे गुंडा लैंड माफिया कब्जा करती है ना, उस प्रकार से करती है चीन। ये नहीं कि आक्रमण करके एकदम आके युद्ध किया जीता, तो चलो ठीक है, युद्ध आ करके जीता तो हम लोग हमें भी मानना होगा, ये नहीं है। वो करते हैं जैसे लैंड माफिया करते हैं, जो गुंडागर्दी करके करते हैं, आके फिर धमका के फिर ज़मीन थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी खाई। तो अभी भी चल रहा है ये कि कैलाश मानसरोवर जो हमारे लिए खांग रिनपोछे है, ये न केवल एक तीर्थ स्थान है, पर ये इतना हमारे लिए मानी रखते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट में भी वज्रयान बुद्धिस्ट की स्थल जो है, पिलर जो है, वही खांग रिनपोछे है। उसी प्रकार हिंदुओं के लिए द फॉलोअर्स ऑफ वेदांता के लिए शिव जी का अगर हम देखेंगे तो कल ही हमें प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से भी बात हो रही थी कि और आप भी एक रिसर्च करने जा रहे हैं कि एक्चुअली चक्र संवारा शिव जी सब, मैं तो खुद मानती हूँ कि एक ही है। उनकी लीला है, उनकी अलग अलग रूप है, तो हम सब कनेक्टेड हैं। और आज के दिन में अगर मैं जाना चाहूँ दर्शन के लिए, अगर आप जाना चाहिए दर्शन के लिए, हमें वो फ्रीडम नहीं है। जब बुलावा आते तभी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए जो है आपने एक मुहिम जो यहाँ से चलाई है कि कैलाश मानसरोवर को का मुक्ति के लिए, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर।